ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पंडित विद्यानंद शास्त्री त्र्यंबकेश्वर तीर्थ क्षेत्र से आप सभी के समक्ष आज आया हूँ कुछ जानकारियाँ लेकर के। तो आज का जो चर्चा का विषय है, जैसे कि आप सभी ने पूछा था कि पंडित जी 12 काल सर्प कौन से होते हैं और उनके प्रभाव क्या होते हैं, तो ये काल सर्प करने से पहले जानना जरूरी होता है। तो मैं 12 के 12 काल सर्पों के नाम, उसके साथ उनके प्रभाव, उनके जीवन में किस तरीके के प्रभाव होंगे वो लेकर आया हूँ। तो पहले बात करते हैं प्रथम काल सर्प, जो पहले भाव में राहु बैठने से बनाता है, उसे कहते हैं अनंत नामक काल सर्प दोष। अब जब अनंत नाम का काल सर्प दोष बनता है तो क्या होता है कि विवाह में देरी होना, या फिर हमारे परिवार में क्लेश होना, या समय से नौकरी ना मिलना, व्यापार ना हो पाना, चीजों में डिले होते रहना, या अस्थायी जीवन में अस्थायी रूप से जीवन जीना, ये होता है अनंत काल सर्प दोष का प्रभाव। ये जो दोष है प्रथम स्थान पे राहु बैठने से लगता है। दूसरा है कुलिक काल सर्प दोष। जब राहु दूसरे स्थान पे बैठता है तो कुलिक काल सर्प दोष लगता है। इसके लगने से जो मेन जो दिक्कत है वह आती है वित्तीय दिक्कत, यानी धन में दिक्कत है। धन अटक जाना, धन न आना, असामयिक धन आना, धन में वृद्धि ना होना। तीसरा जो काल सर्प दोष है, अगर हमारा राहु तीसरे स्थान पे बैठता है तो वासुकी नाम का काल सर्प बनाता है। प्रमुखता है इसकी क्या दिक्कत, क्या बाधाएं होती हैं, तो इससे हमारे भाई बहन सगे संबंधियों से जो है कहीं ना कहीं रिश्ते इतने ठीक तरीके से चल नहीं पाते हैं। चतुर्थ जो काल सर्प दोष है इसे कहते हैं शंखपाल काल सर्प दोष। जब चौथे स्थान पे जो माता का स्थान है, यानी सुख का स्थान, वहाँ पर काल सर्प बैठता है तो कहीं ना कहीं नौकरी, व्यापार, उद्योग, इन क्षेत्रों से वंचित करता है, कठिनाइयों में डालता है, संघर्ष करवाता है। पांचवा जो काल सर्प है वो है पद्म नामक काल सर्प दोष। यानी जब राहु 5वें स्थान पे आता है तो उसे कहते हैं पद्म काल सर्प दोष। अब इससे क्या होता है, जब राहु 5वें स्थान पे आएगा तो संतान में बाधा, प्रेम संबंधों में बाधा, ऐसे जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों का जो है लाभ इन लुप्त नहीं उठा पाते हैं, या उनमें कहीं ना कहीं त्रुटियां रह जाती है। छठवा यानी खष्टम जो काल सर्प दोष है उसे कहते हैं महापद्म काल सर्प दोष। अगर आपके पत्रिका में महापद्म काल सर्प दोष लगा हुआ है तो आप निश्चित मानिए कि आपको शत्रु बाधा है, यानी कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी या फिर शत्रु, ये दिक्कत, दोस्त को शत्रु आपको दिक्कत प्रदान करते ही रहेंगे। सप्तम जो काल सर्प दोष है जिसे केंद्र में लगता है उसे कहते हैं तक्षक काल सर्प दोष। जब ये लगता है आपकी पत्रिका में तो शादी तो देरी से होना, साथ में ही जीवन में अस्थिरता निर्माण रहती है, धन की दिक्कत, उसके बाद नौकरी में दिक्कत, व्यापार में दिक्कत, कई सारी दिक्कतें इससे रहती हैं। अब जो अष्टम यानी 8वें स्थान पे जो बैठते हैं काल सर्प है उसको क्या कहते हैं करकोटक नामक काल सर्प दोष। इससे मूलतः, क्योंकि अष्टम स्थान ये किसका होता है, अष्टम स्थान हेल्थ का होता है, तो मूलतः शारीरिक कष्ट होना, कहीं फर्जीवाड़े में फंस जाना, या धन में दिक्कत इससे भी होती है। मूलतः ये भी धन का कारक होता है। अष्टम स्थान पे बैठने में धन में दिक्कत आपको ये प्रदान करता है। नवम यानी भाग्य स्थान पे जब काल सर्प दोष लगता है तो हमारे भाग्य का समय से उदय नहीं होने देना, यह उसका कार्य होता है। दशम यानी घातक नाम का काल सर्प होता है। जब 10वें स्थान पर घातक नाम का काल सर्प लगता है तो कहीं ना कहीं पितृदोष भी बनाता है, पूर्वजों के दोषों से भी हमको ग्रसित करता है, जिससे जीवन में ऊपर नीचे चीजें चलती रहती हैं, एक समान चीजें नहीं हो पाती हैं। आगे बढ़ते हैं एकादश यानी कौन सा, वो विषधर नाम का काल सर्प। विषधर नाम का जो काल सर्प है इससे मूलतः आपके करियर में, आपके उद्योग में, आपके व्यापार में और आपके संबंधों में दिक्कत आती है। जो 12वां काल सर्प है यानी द्वादश भाव जिसे कहते हैं वह स्थान, उसे कहते हैं शेषनाग नामक काल सर्प दोष। जब शेषनाग नामक काल सर्प दोष लगता है तो आपकी जो जन्मस्थली है आपको छोड़कर कमाने बाहर जाना पड़ता है, आपका खर्चा जो है आपकी आमदनी से ज्यादा हो जाता है, धन आपके पास टिकता नहीं है। इस प्रकार के जो 12 काल सर्प हैं 12 भाव में लगते हैं, ये इनके इफेक्ट मैंने आपको बताए हैं। क्योंकि आप लोगों ने कई समय से प्रश्न पूछ रखा था, पंडित जी बताएं कौन से इफेक्ट होते हैं, क्या होते हैं। हाँ, अब अगर आपको काल सर्प दोष लगे हुए हैं तो इनके निवारण के लिए आप त्र्यंबकेश्वर में आइए, इनका पूजन करवाइए और इससे मुक्ति पाइए। बाकी आप काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए, त्र्यंबकेश्वर आने के लिए, पूजन करवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, पूजा की बुकिंग भी कर सकते हैं। नागाय विद्महे विष्णुदन्ताय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात्। हर हर